आप जा रहे हैं अंदर में, तो क्या क्या अलाउ है जाने के लिए, क्या क्या नहीं है? टोपी वोपी खुलवाता है, जी, क्या आपके देखिए ठंड का मौसम है। रीजनिंग में कैसा आ रहा है? कोडिंग डिकोडिंग फलना चलना और सब कुछ? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से नृत्य से संबंधित आपका पूछा था कि सबसे कम उम्र की नर्तक या नर्तकी कौन थी जिसे यानी पदम। नमस्ते साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और मैं मौजूद हूँ अभी सेंटर पे और सेकंड शिफ्ट में मौजूद हूँ। यहाँ जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं सारे ये SSCGD वाले हैं और ये पेपर दे के निकल रहे हैं। इनसे सारे कुछ जानकारी लेंगे, कैसा रहा एग्जाम, और इंटरव्यू करते हैं इन लोगों का। टाइम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइम तो लेकिन जो भी था ठीक ठाक था। जो पढ़ने वाला बच्चा वो निकाल ही लेंगे, जो पढ़ने वाला नहीं होता तो वो निकाल ही नहीं अच्छा, पाएंगे। आप कितना अटेम्प्ट किए? मेरा तो बस 50+ ही है, 50-60 प्लस ही है। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बहुत मतलब इजी है। जो पढ़ने वाला बच्चा के लिए पूरा इजी है, जो नहीं पढ़ता तो उसके लिए तो हार्ड होगा ही भी। ओके ओके, थैंक यू, मिलते हैं। बहुत अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 75 बना। ओके ओके, पेपर तो ठीक था पर मैथ जो है टाइम लग रहा है बनने आने वाला। अच्छा, जो math रियल है जी हाँ। क्वेश्चन, यानी मैथ के जो है आज के शिफ्ट में ने देखा कि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टाइम लग रहा था, लगभग 1.5 से 2 मिनट के टाइम लग रहा था क्वेश्चन में। अच्छा। बाकी बात जो आपका रीजनिंग है, जो बच्चा पढ़ा है आराम से वो 18 कर सकता है, 18-17 कर सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि 20 कर सकता है, उनके मुताबिक, तो मेरे मुताबिक 17-18 किया होगा। हिंदी 20 में 20 करने वाला था, और जीके जीएस जो पढ़ा होगा वो तो 15 कर दिया होगा, 15 या तो 14 कर दिया होगा क्वेश्चन। कितने कितने क्वेश्चन आ रहा है? टाइम एंड वर्क से आपके 2 प्रश्न मिले, ठीक, और आपके CI से 2 क्वेश्चन थे, और उसके बाद आपके हो गए यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, सिम्प्लीफिकेशन से 1 था, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन थे। हाँ, जिनमें से कि आपका 3 बट्टे दिए गए थे, उनमें से बताना है कि जो सबसे अच्छा कौन होगा, यानी जिसमें से सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा। तो इस प्रकार के थे प्रश्न। रीजनिंग का कहाँ से आ रहा है? इसी तरह बताना है रीजनिंग। देखिए, आज के शिफ्ट में अगर देखा जाए तो रीजनिंग का सबसे ज्यादा यानी 4 से जो 5 प्रश्न थे आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग से थे, अल्फाबेट पे आधारित थे। उससे 4-5 क्वेश्चन आ जी जी बिल्कुल, अल्फाबेट पे ही आधारित थे, ठीक ना। और उसके पास सेलोलिज्म का हो गया आपका 1 प्रश्न थे, और उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आपका सीधी पंक्ति में 1 ही प्रश्न पूछे थे। हाँ, ना तो वृत्त पे यानी सर्किल पे नहीं पूछे हैं प्रश्न। जीके जीएस के साथ आ रहा है? जीके जीएस देखिए, जीके जीएस से ना तो हम इजी और ना तो हार्ड मान सकते हैं, क्योंकि नया चीज पूछा गया है। नया चीज पूछा गया है जो कि पिछले एग्जाम की तुलना में जो पूछा गया है कि इस बार रिपीट कोई भी क्वेश्चन नहीं हुए। आपके पॉलिटिकल से आपके 2 प्रश्न मिले कि मूल अधिकार का किस भाग में दिया गया, जो कि 3 भाग में, तीसरा भाग में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है, तो उसके बारे में बताया गया था। और पॉलिटिकल हिस्ट्री से आपके एक क्वेश्चन थे कि आपके ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन थे, तो उनके मुताबिक आपका जो ह्वेनसांग होना चाहिए ये थे। कोई नृत्य से क्वेश्चन? हाँ, नृत्य से संबंधित आपका पूछा था कि सबसे कम उम्र की नर्तक या नर्तकी कौन थी जिसे यानी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। शायद पद्म भूषण या पद्म श्री इस तरह से। अच्छा। तो पढ़े थे हम, रोजगार भी अंकित चैनल पे अंकित सर पढ़ाते हैं, उनमें नवीन सर पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़े थे। तो सोनल मान सिंह ऐसे कुछ नाम करके थे। तो कोई खेल से? हाँ, खेल से पूछा था आपका कि लक्ष्य सेन किस खेल से, जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, लक्ष्य सेन के बारे में पूछे थे कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ MD हसन है। ओके, थैंक यू। जैसे कि आप जा रहे हैं अंदर में, तो क्या क्या अलाउ है जाने के लिए, क्या क्या नहीं है? टोपी भी खुलवाता है, क्या? आपके देखिए ठंड का मौसम है, तो ठंड से संबंधित जो भी कपड़े हैं आप पहन के जा सकते हैं। सिर्फ आप सर पे यानी अपना टोपी नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, पहन के बाहर में रह सकते हैं, एग्जाम के टाइम में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं रह सकते। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप लोग देखें यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताए हैं, और टोपी उपी नहीं लगा के जाएं, और बेल्ट उल्ट सारे कुछ यहाँ पे रख दें, मोबाइल जो भी है सारे कुछ कर दिए। कैसा गया? ठीक है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, वही 60-65। ओके, मिल स्टूडेंट आएगा इधर मिल लीजिएगा ना, यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा थोड़े है। इधर से ऑफिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर से आएगा गाड़ी। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60 कर लिए। 60 कर लिए? हाँ। ओके, पहले मैथ को बता दीजिए कैसे आ रहा है क्वेश्चन? देखिए, मैथ में ना चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत अच्छा आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, आ रहा है उसमें से। इसके बाद और टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, हाँ, उससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उससे भी। रीजनिंग का वो नंबर सीरीज है, वो उससे भी आ रहा है। अल्फाबेटिक वो उससे भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब मिला जुला के इजी क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट मारता होगा हर रोज उसके लिए सब इजी है। बस टाइम मैनेजमेंट वो सही से होना चाहिए। अच्छा, टाइम सबसे बड़ी दिक्कत हो रहा है, टाइम।
ओके, जैसे कि आप अंदर गए तो क्या आपके पास नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखते हैं टोपी खुलवा देता है, बेल्ट उल्ट कल्टी हाँ, माला सब। पेन नहीं होना चाहिए। हाँ। और फिर वो मेटल वाला जो भी चीज होता है हाँ। बस वो सब नहीं होना चाहिए। वो सब नहीं होना चाहिए। हाँ, जाने वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए बस एडमिट कार्ड होना चाहिए। और खुद दो आईडी प्रूफ पढ़ना चाहिए कुछ भी? आईडी प्रूफ में बस आधार कार्ड या फिर स्टूडेंट, हाँ मतलब कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। एक फोटो होना चाहिए जो कि आपको देखना चाहिए कि हाँ है वही बच्चा है या नहीं। ओके, हिंदी कैसा रहा? हिंदी का बहुत अच्छा है। हिंदी में बस वो बर्तनी वाला आता है और त्रुटि, वाक्य त्रुटि वो सब आता है। उल्टा शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, संधि, पर्यायवाची और वो उल्टा शब्द से एक एक क्वेश्चन और मुहावरे से वो क्वेश्चन आते हैं बहुत। और मतलब त्रुटि मुहावरे और बर्तनी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रीजनिंग में कैसा आ रहा है? कोडिंग डिकोडिंग फलना चलना और सब कुछ? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे और फिर वो अल्फाबेटिकल, हाँ वो उससे ज्यादा थे। उससे ज्यादा थे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देखें, इन्होंने बहुत अच्छे से रिव्यू दिए हैं। इनकी बातों का फॉलो करें। ये बार बार सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होता। आप टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा? आप ज्यादा से ज्यादा घर में प्रैक्टिस करें और ऑनलाइन सेट मारने का कोशिश किया, क्योंकि सारे जो एग्जाम हो रहे हैं SSCD ऑनलाइन ही हो रहे हैं। फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।